भैया अरे सत्संगत में सर कनाड़ी तू सत्संगत में सर बरोबर संत की संग में लगी जाए संत लोग कहे कि भैया अगर पारस की साथ में लोहो लगी जाए तो वो भी सोनो बढ़ जाए पर कुछ लोग ऐसा कहे कि लोहा में भी जंग लगे जो होना चाहिए अब हमारा में तो जंग लगे जो हमें कितना भी पारस न लगा पर वो सोनो बड़ी हो नहीं पर हमारा अंदर कोई जंग वो माया का यो काम क्रोध मद लोभ विकार नहीं निकला जहाँ तक साफ सुथरा नहीं हो तो कहे कि भैया सत संगत में सरक कहानी तू सत संगत में सरक और संत की संगत में लगी जाए तो फिर थाना न मारा में खाई फर्क कोई फर्क नहीं है पर फर्क काई छे कि हम माया में विराजमान छे और संत लोग ने माया का छोड़ दी माया से परे हुई सिंगाजी बाबा माया से परे था गया ग्रस्त में और हमको भी ग्रस्ती में रहना तो पड़ेगा बरोबर पर जैसो जी कमल रहे जल माई जल में क्यों पसारा और वहाँ के पास नीर नहीं लागे झलक रहे जैसो पारा ऐसो है हरि नाम कमल जल का अंदर है कीचड़ में है पर वो पानी की बूंद विराजमान नहीं होकर नहीं रहे इसी तरह से सिंगाजी बाबा हमारे संसार में रही ना गृहस्थ आश्रम में रही ना भजन भी करेगा और वो भजन हमारा लिए प्रसादी छोड़ेगा कि भैया तुम भी थोड़ा बहुत तो कहीं कर लीजिए बरोबर तो कहीं कि दादा थारा मारा मा कई फरक नारी तू सत्संगत करे तो भगवान संत में तो फर्क है कि हम माया में डूब गए और संत माया का छोड़ दी तो तुलसीदास जी बाबा एक चौपे में प्रमाण दे संत तक और भगवान को कि बिनु पद चले ये सुने बिनु का ना भगवान और संत में तो फर्क है कि हम माया में छोड़ बिना पद से चले बिना कान से सुने पर फिर भी सबका अंदर विराजमान है तो फिर हमारा दादा सिंगाजी बाबा समझावे कि भैया अरे नहीं भगवान का भजन बना तो कम से कम एक काम अत्रो कर लीजिए अरे माता पिता गुरु की सेवा कर लीजिए भगवान को भजन नहीं होए अरे नहीं संत ने की शरण में जाए और नहीं संत ने की सेवा करे तो अपना माता पिता घर में से उनकी सेवा कर लीजिए माता पिता गुरु की सेवा कर लीजिए बेधड़क और गुरु ने जो तुमका नाम दिया नाम को सुमरण कर लीजिए गुरु शब्द को सुमरण कर लीजिए तो फिर तुमका हरि मिलेगा बेधड़क और यही उपदेश तुलसीदास जी बाबा रामायण में लिखा एक चौपाई भगवान राम जब गुरु शिक्षा ग्रहण करने गया तो वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम भगवान राम से यह शिक्षा दी कि माता पिता प्रातः काल उठे रघुनाथा प्रातः काल उठे रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता भगवान की कही थी तो महाराज मेरा गुरु थी पर नहीं उन्होंने कही कि मक्का भी छोड़ दे भगवान का छोड़ दे पर प्राप्त काल उठे रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माता पर आज तो ये सब उल्टो हो गए भैया रात काल उठ करके जाता और लाल सफेद को
तो दादा मात पिता गुरु की सेवा कर रहे बेधड़। अरे गुरु शब्द को गुरु तो कर लियो, पर के भाई नहीं दे जा रहा, हमको गुरु नाम दियो बोली। अब बोलेगा तो भैया वो भी बोले जाएगा तुम। तो कहे कि शब्द को स्मरण कर ले तो फिर हाई मिलना बेधड़ और हमारा सिंगाजी बाबा कहे कि भैया हमारे मन घोड़ा पर ज्ञान की चाबू लगाम लगावे भैया ये मन घोड़ा पर ज्ञान की चाबू और लगाम लगावे कड़क बोलते कदे खर्चे वावदे देगा अरे अवधि भी जाए, पर अगर मानुष चक्रो होए तो एक बार कभी खंती में चली भी जाए और वो खंती में से कभी फिर रोड पर नहीं जाए तो भी धन्य कही। एक बार धोखा सी कभी चली भी जाए तो कोई बात नहीं है, पर दूसरी बार सामने में खंती में से फिर सड़क पर जाए तो फिर भी जीवन सफल से ना आरू भी खंती में कभी जातो रहे तो फिर जय सिया राम। तो ये मन घोड़ा पर ज्ञान की चाबुक लगाम लगाओगे कड़क और पर प्रयासन पर जाए ना अरे मेरी जाए पर सड़क दयानाई राधा संगा अरे परायो धनायो पराई निंदा स्वर्ग की बड़ी धनायो अरे परायो धन और पराई निंदा
मन चित्ती चले। पर अपने अपन कभी नहीं कहता है। परायो धन पराई निंदा करना की बड़ी परख है। तो हमारा संत लोग समझा कि भैया इनका से अगर बची जाए, क्योंकि परे निंदा करने से हमारो ही नुकसान है, फायदो जरा तो नहीं है। संत ने कहेगा कि निंदक निहरा राखी आंगन कुटी छबाए और बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए स्वभाव। हम अगर 24 घंटा पड़ोसी की बुराई करता रहांगा तो वो तो साफ सुथरा हो जाएगा, पर वो जितनो भी बोझ वजन बाहर थे वो हम नादी न बटी जाऊंगा। एक संत ने बड़ो अच्छो उदाहरण दियो। एक संत कुटिया बने रहता था और उस कुटिया का सामने ठीक एक वेश्या को मकान था। अब संत को प्रतिदिन का ब्रह्मचारी तो संत को नित्य को कर्म योग को नहानो धोनो पूजा पाठ करनो और उसका बाद खाना पाई न बटी जानो, भगवान का भजन करनो। पर वेश्या का घर जो प्रति आदमी आव तो वो का घर देखे क्यों आयो, पप्पू भैया आयो तो नाव को एक दंगल उठे दर दी, आरो कहीं को दूसरा आया तो नाव को एक दंगल उठे दर दी। पूरी जिंदगी बीती गई, बाबा की भी न वैश्या की भी। अंत समय जब आयो तो गाड़ी खान को ढेर तो हुई को बाबा का बारी बारी भी घरा होएगा तो इतना तो टोपली खान को हुई जा। अंत समय जब आयो तो न को बुलाओ गया, धर्मराज ने कही जिनका खाता देखो देखो वही के बाबा को डाल दो नरक कुंड में और वैसा कहे जिसको स्वर्ग भेज दो। तो बाबा कहे कि हम तो जिंदगी से ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी पूजा करे तुम्हारी भक्ति करे और आखिरी में अंजाम में कासू देगा। अरे तो कहेगी तो ये धारण करेगा कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करई तस फल चाका। कर्म तो सबई छे, अगर हम निर्दोष आदमी का मारा तो वो भी कर्म है। और हम कभी कहेंगे बोले वो बॉर्डर न पर जो हमारा देश को मार रहा है ना उनका कभी मारा तो उसको दोष नहीं है, या कोई व्यक्ति अपराधी करे ना अपराध का मारना हो तो उसको दोष नहीं है। हम निर्दोष आदमी कभी मार दे तो उसको तो दोष लगा। तो कहे कि भैया जो एक गाड़ी को ढेर जो तूने धरे हो जो गणिका का सामने को वो वहां से आई तो ये तो सुखद हो वह तो निर्मल हो गई। पर यो बाप को भाग्य पूछे भैया उसकी गणी बाबा का नरक कुंड में डाल दियो। तो कहे कि भैया पराई निंदा परायो धर्म करने की बड़ी तरह हम ज्यादा परेशान है मत छे वो फलाना ना अशोक कर दियो वो तो कर दियो। आज तो कहो तो होगा कर्म को परायो धन पराई निंदा करने की बड़ी तरह। अरे यमराजा को जब आओ बुलाओ तो अंत समय को फिर वहां पे जाने की थोड़ी तैयारी करें, फिर भी मन आपको करें कि आप थोड़ा बहुत रही जो वो कह की दादा हाथ में हो जाए कड़क अनाड़ी कान में कुंडल हाथ में कड़ा वो की बताओ बड़ी ठसक। भैया बाल से किया तो कान में कुंडल हाथ में कड़ा हो की बताओ बड़ी ठसक। पर कहे गुरु सिंगा सुनो भाई साधु अरे जैसो साटा पिल्ले जरा कनाड़ी तू अरे समय वो आवेगा अपना धन कर तो रहे तो आखिर जरा साटा पिल्ले के दे धकारे भैया 2 गिलास धन्ने का रस देना तो वो 4 गाँव में धकावे। अरे खाए धोलो फट कर दे जो अरे तुम ले ले यहाँ लगे तो भैया साटा पिल्ला आज तो महामारी भी गलती वही होएगा। साटा पिल्ला चला चीज़ जाजू खाऊं आगा ये हेडफोन का हमारा संत को बात समझावे आई भाई कि भैया अब्दुल्ला भाई